गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसकी एग्जाम में 5 ईयर्स में ये 4 टाइम्स क्वेश्चन आ गया है। ओके, और छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन इन डिटेल नहीं कर पाऊंगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बताने वाली हूँ इस वीडियो में। रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले ये सेक्शन 6 में आता है इनकम टैक्स एक्ट के। यहाँ ध्यान रखना। अब रेजिडेंशियल स्टेटस देखो, इंडिया के अंदर टैक्स काटने के लिए ना, टैक्स लेवी जो होता है उसके लिए सिटीजनशिप नहीं देखी जाती। हो सकता है कोई बंदा इंडियन है ही नहीं लेकिन फिर भी इंडिया में टैक्स दे रहा है, तो किस बेसिस पे टैक्स लिया जाता है? रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। ओके, सामने वाले का जो एसएससी है इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल से यहाँ पे मेरा मतलब है एचयूएफ, कंपनी, फर्म, पर्सन। यहाँ पे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, मतलब कि वो कहाँ पे रहा, कितने दिन। अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा कहलाएगा रेजिडेंट और एक कहा जाता है नॉन रेजिडेंट, एनआरआई जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब रेजिडेंट कौन होते हैं और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, ये कैसे डिसाइड किया जाए? क्योंकि हर एक के ऊपर अलग अलग टैक्स की परसेंटेज है, टैक्स स्लैब अलग अलग है कि इसको इतना परसेंट टैक्स देना है, इसको इतना परसेंट टैक्स देना है। तो इंडिया के अंदर जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है, रेजिडेंट जो होता है वो कितना परसेंट टैक्स देगा इंडिया में। अब जो रेसिडेंट है उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन से होते हैं? इसको आप एक सिंपल लैंग्वेज में प्योर इंडियन कह सकते हैं हम इसे, प्योर इंडियन। ठीक है, जो प्रॉपरली एक प्रॉपर इंडियन है वो, और एक जो प्रॉपर इंडियन नहीं है, थोड़ा बाहर भी रहता है फॉरेन कंट्रीज़ में वो, और एक है जो यहाँ रहता ही नहीं है। तो 3 कैटेगरीज में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो किस बेसिस पे किया है? तो देखो, अब मैं आपको इस पॉइंट को एक डायग्राम से समझाती हूँ। 2 स्टेज होते हैं, ठीक है, हमें 2 स्टेज पार करने होते हैं। पहला स्टेज जो होता है वो होता है बेसिक कंडीशन। 2 कंडीशन दे दी बेसिक सी, अगर आप कोई एक भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप क्या कहलाओगे इंडिया में? रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है, रेसिडेंट। एंड अगर हम बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो हम आते हैं स्टेज 2 पे। अब स्टेज 2 के अंदर कुछ ऑर्डिनरी कंडीशंस होते हैं, एडिशनल कंडीशंस होती हैं। अगर हम वो एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं तो हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, प्योर इंडियन। तो क्या कंडीशंस होती है समझ में आया? स्टेज 1 में बेसिक कंडीशन कंप्लीट करो, रेसिडेंट कहलाओगे। अगर बेसिक कंडीशन कर ली फुलफिल तो हम एडिशनल कंडीशन पे आएंगे। एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर लेते हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाते हो। ओके, बेसिक कंडीशन हमारी अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक कंडीशन 2 कंडीशन होती हैं, इनमें से आपको कोई एक फुलफिल करनी होती है। पहली कंडीशन कि आप पिछले साल जो प्रीवियस ईयर है जिसमें हम टैक्स काट रहे हैं उससे जो पिछला साल है उसमें आप 182 डेज़ इंडिया में रहे हो या 182 से ज़्यादा डेज। एंड दूसरी कंडीशन या तो लास्ट ईयर की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहली कंडीशन 182 डेज़ और मोर आप प्रीवियस ईयर में यहाँ पे रहे हो, लेकिन एक कंडीशन और होती है, तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट। या फिर आप 60 डेज़ जो है वो तो प्रीवियस ईयर में यहाँ रहे हो, मतलब जो आपका 60 डेज़ है 2 मंथ्स के लिए आप लास्ट ईयर यहाँ पे रहे हो। एंड 365 डेज़ जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग मतलब कि जो लास्ट ईयर हमारा प्रीवियस ईयर इसके हम काउंट कर रहे हैं उससे पहले वाले 4 साल प्रीसीडिंग 4 ईयर आप 365 डेज़ रहे हो इंडिया में। ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 बेसिक कंडीशन है, कोई एक भी फुलफिल करनी है अपन को। सो हेयर आर सम पॉइंट्स लाइक स्टे नीड नॉट टू बी कंटिन्यूस, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टे कंटिन्यूस कर रहे हो कि रोज़ आपको 182 डे यहीं रहना है। पूरे साल के डेज़ मिला के आज 1 महीना रह लिए, फिर आप 5-6 दिन रह गए, ऐसे करके मिला के आपके 182 डेज़ होने चाहिए। ठीक है, स्टे नीड नॉट टू बी एट वन प्लेस, जरूरी नहीं है आप बिहार में रह रहे हो या फिर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो या फिर आप कहीं और रह रहे हो, मुंबई, गोवा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक जगह पे ही रहो। नहीं, आप कहीं पे भी पूरे इंडिया में रहो लेकिन आपको 182 डेज़ रहना है यहाँ पे। एंड डे ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इंक्लूड, इट मीन्स आप जिस दिन आए हो और जिस दिन जा रहे हो वो डे भी काउंट होगा इसमें। ओके, सिंपल है बहुत। सो ये क्या थे हमारे बेसिक कंडीशन जो हम फुलफिल कर रहे हैं। किसके लिए? अगर हमने बेसिक कंडीशन इन दोनों में से कोई एक भी फुलफिल कर ली तो हम रेसिडेंट बन गए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मतलब कि कुछ केसेस में क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 60 कोई मान लीजिए एक टूरिस्ट है या वो इंडियन ही है, कोई इंडियन है जो बाहर फॉरेन में काम करने गया हुआ है, पूरे साल वहाँ रहता है, सिर्फ 2 महीने अपने फैमिली से मिलने के लिए इंडिया आता है, तो क्या वो टैक्स देगा इंडिया में? नहीं। इस केस में क्या होता है, 2 महीने वो रह गया तो गवर्नमेंट कहेगी आप 60 डेज़ यहाँ पे रह के गए हो, अब तो आपको देना पड़ेगा।
नो, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो केसेस होते हैं, 4 पॉइंट यहाँ पे, 3 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, इन 3 केसेस में क्या होगा, जो पर्सन होगा एसएससी, उसके लिए हम 182 डेज काउंट करेंगे प्रीवियस ईयर के। उसके लिए मतलब जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, वही है। अगर उसने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करता है तो वो कहलाएगा हमारा रेसिडेंट, और नहीं करता तो नहीं कहलाएगा, नहीं टैक्स पे करना उसको। ओके, यहाँ पे मैंने तीनों कंडीशन बता रखी है। अगर वो किसी क्रू का मेंबर है, सिटीजनशिप लेकिन उसकी फॉरेन की है। ओके, इंडियन लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट टू अब्रॉड, मैंने बताया। अभी किसी के एंसेस्टर्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स टू विजिट इंडिया। अब यहाँ पे किसी के एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, वो पूरे साल बाहर रहता है लेकिन वो 60 डेज़ के लिए यहाँ पे घूमने आ गया। अब क्या उसको टैक्स देना है? नहीं, ये है एक्सेप्शंस, बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन। जहाँ पे अपन 2 कंडीशन थी बेसिक वाली, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी। ठीक है, ये है हमारी एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन 2 क्या होती हैं कि पहली तो अपने जो बेसिक कंडीशन है ना अपनी 60 + 365 डेज़ वाली, वो वाली जो कंडीशन है उसको हमें कैसे फुलफिल करना है। पिछले साल तो 60 दिन यहाँ पे रह गया, और बाकी के 365 डेज़ जो हैं उसने पिछले 10 साल में कभी भी कंडीशन पूरी कर दी। ठीक है, कंटिन्यूस 2 ईयर में। अब यहाँ पे पढ़िए इसको, ही फुलफिल द बेसिक कंडीशन इन एनी 2 ईयर्स ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर्स इन द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल जो है उसने कभी भी ये जो बेसिक कंडीशन है ना ये पूरी कर दी, 2 साल रेगुलर, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये वाली कंडीशन भी पूरी करें एडिशनल वाली, तो वो क्या कराएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब कि प्योर इंडियन, सच्चा भारतीय। ओके, एंड हिज स्टे इज 730 डेज और मोर फॉर 7 ईयर्स इन प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब कि या फिर उसका जो स्टे है इंडिया के अंदर वो 730 डेज है पिछले 7 साल में। ओके, टोटल 730 डेज। तो यहाँ आपका रेसिडेंशियलशिप का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इसका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के मैंने नोट्स भी बता दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो हर एक चीज़ को एलैबोरेट करके लिखना है। रूल मैंने आपको बता दिया, एलैबोरेट करके आपको लिखना, खुद से लिखना पड़ेगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके बाय।